अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेल के एक निहायत ही इम्पोर्टेंट और एसेंशियल ऑर्गेनेली के बारे में जिसे गोल्जी बॉडीज कहा जाता है। अब गोल्जी बॉडीज सेल पर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसका कंपोजिशन क्या है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी इनकी क्या ड्यूटी होती है एक सेल के अंदर। तो आज की वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे और तफसील से जानेंगे कि गोल्जी बॉडीज होते क्या है। तो बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले डिस्कवरी की बात करें तो दोस्तों एक साइंटिस्ट जिसका नाम कैमिलो गोल्जी था, उन्होंने 1898 में डिस्कवर किया था गोल्जी बॉडीज को। कैमिलो गोल्जी इन 1898 में डिस्कवर किया था उन्होंने गोल्जी बॉडीज को। अब दोस्तों गोल्जी बॉडीज को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है जिसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं वो हम स्ट्रक्चर में डिटेल से जानेंगे कि इसे कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है। इस तरह दोस्तों ये सेट ऑफ स्मूथ मेम्ब्रेन्स है जो फ्लैटेंड है और फ्लूइड फिल्ड सेक्स है। दोस्तों इनका शक्ल गुब्बारे नुमा होता है जो कि फ्लूइड से भरा होता है, और जब हम गुब्बारे को खींचते हैं तो किस तरह वो फ्लैट या चिपटी बन जाती है, सेम टू सेम यहाँ पे ये भी उसी प्रकार या उसी शक्ल की है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह सेक्स है और इसे फ्लैट किया गया है, यानी फ्लैट की तरह ये दिख रहे हैं, यानी ऐसे खींचे हुए चिपटे हुए गुब्बारों की तरह इसकी शक्ल होती है। और ये किसी से भरे होते हैं, फ्लूइड से भरे होते हैं। अब फ्लूइड में क्या चीज़ प्रेजेंट होगा, या तो प्रोटीन्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगी और स्पेसिफिक कुछ एंजाइम्स होंगे। तो दोस्तों अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये यूकैरियोटिक सेल में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तो ये यूकैरियोटिक सेल में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल है, क्योंकि ये लाइसोसोम्स नामी बॉडीज या पार्टिकल्स की प्रोडक्शन करते हैं। अब इसी तरह दोस्तों अगर हम प्लांट्स में देखें कि प्लांट्स में गोल्जी बॉडीज को क्या कहा जाता है, तो प्लांट्स में इन्हें कहा जाता है डिक्टियोसोम्स। ये अपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना होगा कि प्लांट्स में गोल्जी बॉडीज को डिक्टियोसोम्स कहा जाता है। तो अगर हम गोल्जी बॉडीज के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें एक तो ये फ्लैटेंड सिक्स नुमा स्ट्रक्चर हो गए, और इसी तरह दोस्तों जो मॉडिफाई वेसिकल्स है इन दोनों को इकट्ठे कहा जाता है गोल्जी ऑपरेटस, यानी गोल्जी बॉडीज प्लस वेसिकल्स इज इक्वल टू गोल्जी ऑपरेटस। दोस्तों अगर हम कंपोजिशन की बात करें कि किस किस चीज़ से बने होते हैं गोल्जी बॉडीज, तो वही बेसिक्स यानी प्रोटीन्स, लिपिड्स और इंजाइम्स वगैरह से बने होते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। दोस्तों स्ट्रक्चर के लिहाज से गोल्जी ऑपरेटस नहायत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब हमने पिछले वीडियोस में बात की थी कि न्यूक्लियस के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है। क्यों अटैच होता है वो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले वीडियो में तफसील से जाना था। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो फोल्डेड मेम्ब्रेन है, इसे हमने नाम दिया था सिस्टर्नी का। सिस्टर्नी का हमने इसे नाम दिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले वीडियो में। लेकिन यहाँ पर भी सिस्टर्नीज होती है गोल्जी ऑपरेटस में। इन दोनों सिस्टर्नी में फर्क क्या है, अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले स्ट्रक्चर को देखिए तो ये एक लेयर बना रही है, यानी एक पाथ बना रही है, एक वे बना रही है। ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इनमें कोई रुकावट नहीं है, यानी ये एक दूसरे से अलहदा नहीं है, बल्कि सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नीज है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें गोल्जी ऑपरेटस की, तो हर एक सिस्टर्नी एक दूसरे से अलहदा है, एक दूसरे से सेपरेट है। और यही डिफरेंस है गोल्जी बॉडीज के सिस्टर्नी में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी में, कि वो एक दूसरे के साथ अटैच है और ये एक दूसरे से सेपरेट है और एक दूसरे से अलहदा अलहदा है। इसी तरह दोस्तों अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो गोल्जी बॉडीज के दो फेस होते हैं। क्या फेस क्या होते हैं दोस्तों, बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जो उनका हिस्सा होता है उसे कहते हैं सिस फेस। सिस से मुराद ही सेम से निकला है, यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस की तरफ होगा उसे सिस फेस कहते हैं, और जो उसके अपोजिट यानी ट्रांस ट्रांस से मुराद अपोजिट, जो उनके अपोजिट फेज में होगा उसे कहते हैं ट्रांस फेज। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि ये सिस्टर्नी हर एक दूसरे से अलहदा है, तो हर एक सिस्टर्नी का अपना एक सिस फेस होगा, एक ट्रांस फेस होगा, एक सिस फेस होगा, एक ट्रांस फेस होगा, एक सिस फेस होगा, एक ट्रांस फेस होगा। हर सिस्टर्नी का एक सिस फेस होता है और एक ट्रांस फेस होता है। फॉर एग्जाम्पल
राइबोसोम्स जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच थे, उन्होंने प्रोटीन सिंथेसाइज्ड की। अब ये प्रोटीन काम के लायक नहीं है, इसे इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है। तो दोस्तों क्या होगी कि ये प्रोटीन गोल्जी बॉडीज से गुजरकर मॉडिफाई हो जाएंगी और अब ये प्रोटीन काम करने के काबिल है। तो दोस्तों जो वेसिकल या जो पार्टिकल जिसने मॉडिफाई होना होता है वो सिस फेज की तरफ इंटर होता है गोल्जी बॉडी से और ट्रांस फेज से निकल जाएगा, एक मॉडिफाई स्ट्रक्चर खस करेगा और अब ये वेसिकल काम करने के काबिल है, इसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अब जहां भी इसकी ज़रूरत होगी वहां भर जाएगा और फंक्शन परफॉर्म करेगा। दोस्तों द मॉडिफिकेशन प्रोसेस गोज थ्रू ऑल सिस्टर्नीज, वही बात हुई दोस्तों कि हर एक सिस्टर्नी से ये गुजरेगा जो वेसिकल है और फिर लास्ट सिस्टर्नी से गुजरकर ये मॉडिफाई होगा। अब दोस्तों अगर हम फंक्शंस की बात करें कि ये क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो गोल्जी बॉडीज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस के फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट, मॉडिफिकेशन और पैकिंग। किस चीज़ की? प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह की। यानी ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कराता है इनकी, उनको मॉडिफाई करता है और उनको पैक करता है। किन चीज़ों को? प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स को। वही एग्जांपल जैसे यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ था लेकिन क्या था, ये मॉडिफाई नहीं था और ये इस्तेमाल के काबिल नहीं था, तो इसे गोल्जी ऑपरेटर्स ने मॉडिफाई किया, पैक किया और अब ये जिधर भी ट्रांसपोर्ट, जहाँ भी इसकी ज़रूरत होगी गोल्जी ऑपरेटर्स इसे वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कराएगी। इसी तरह दोस्तों ये स्टोरेज करती है प्रोटीन्स की, यानी जो प्रोटीन्स फॉर्म हो रहे हैं वो यहाँ पे आके मॉडिफाई होके पैक होके यहीं पर ही स्टोर होते हैं। फिर जब भी सेल को प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है तो ये गोल्जी बॉडीज उसे डिस्चार्ज या रिलीज करके वहीं पर पहुंचा देती है जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है। इस तरह दोस्तों ये सेल वॉल फॉर्मेशन में भी बहुत ज़्यादा मदद देती है क्योंकि ये स्टोरेज है प्रोटीन्स और लिपिड्स वगैरह की। तो दोस्तों आपको पता है कि मेम्ब्रेन्स में लिपिड्स और प्रोटीन्स का काफ़ी ज़्यादा जो है कम्बिनेशन रहा है, तो इसलिए ये सेल वॉल की फॉर्मेशन भी करते हैं। इस तरह दोस्तों जो प्राइमरी लाइसोसोम्स है उनकी भी ये फॉर्मेशन करता है। और लाइसोसोम्स, प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या होते हैं वो हम अगली आने वाली वीडियो लाइसोसोम्स के बारे में बनाएंगे, तो उसमें हम कवर करेंगे कि प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या होते हैं। इसी तरह दोस्तों ये वाइटलाइन मेम्ब्रेन बनाता है एग का। तो दोस्तों वाइटलाइन मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है फीमेल एग का, तो उसे भी सीक्रेट कौन करता है? गोल्जी बॉडीज करती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपने कोई भी सवाल स्टडी से रिलेटेड करना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।